मैट्रिसेस का स्क्वायर कैसे फाइंड करें। अगर आपके माइंड में ये थॉट आ रहा है कि सिंपली बस जो ए मैट्रिक्स की वैल्यू है उसको स्क्वायर कर देंगे तो आपका मैट्रिक्स ए स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर आपको एक दूसरी चीज़ फॉलो करनी है, वो ये है कि आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन फॉलो करना है, क्योंकि ये बहुत स्पेशल केस है। और यहीं पर जनरली स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं कि जब भी ए स्क्वायर आया तो सिंपली आपने वैल्यू को स्क्वायर कर दिया और अपना आंसर लिख दिया, जो कि गलत हो जाता है, बिल्कुल गलत हो जाता है। ए स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे हम लोग। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए इंटू ए। तो आपके पास ए मैट्रिक्स है, उसी को खुद से मल्टीप्लाई कर देना है। अब आपको लगेगा कि खुद से कैसे मल्टीप्लाई करें, तो अगर आपने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है कि मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है तो प्लीज़ जाकर देखिए, बिकॉज उसमें मैंने डिटेल में बताया है। वैसे तो मैं यहाँ पर भी बता रही हूँ, बट अगर आप वो देखोगे तो बेसिक्स और स्ट्रॉन्ग रहेंगे। तो यहाँ पर वही आपको ए स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ पर ए को 2 बार लिख दिया, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लेकर आ गए। और उसके बाद जैसे जब भी आप 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आपको एक चीज़ देखनी होती है, एक कंडीशन स्पेसिफाई करनी होती है कि जो दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर है, ऑर्डर में पहले वाले का कॉलम नंबर, दूसरे वाले का रो नंबर। अगर आपको रो नंबर कॉलम नंबर में कन्फ्यूजन हो रही है कि किसका क्या चेक करना है, तो बस ये चीज़ ध्यान रखो कि जो आपने ऑर्डर लिखा है ना, और जो पहले वाले का ऑर्डर है, दूसरे वाले का ऑर्डर है, तो दोनों में ऑर्डर में जिस नंबर में कम दूरी है, यानी जो पीछे वाला नंबर है और इसका आगे वाला 3 इंटू 3 इंटू मैंने लिखना है, मतलब 3 तो वो सेम होना चाहिए जिसमें कम डिस्टेंस है। ओके, यस। नहीं तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आपको पहले वाले का कॉलम नंबर और दूसरे वाले का रो नंबर सेम चाहिए होता है 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने में। अब सिंपली यहाँ पर आपको जैसे मैंने एरो इंडिकेट किया है वैसे ही करना है। फर्स्ट रो को लेना है और इधर से सेकंड वाले मैट्रिक्स से फर्स्ट कॉलम लेना है, ठीक है। 1 बाय 1 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि यहाँ पर सेकेंड कॉलम से मैं कर रही हूँ, बिकॉज फर्स्ट कॉलम का मैंने सारा लिख दिया है। तो देखो यहाँ पर 1 से क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई हुआ, फिर उसके बाद प्लस आया, फिर उसके बाद 2 से 5 में, फिर प्लस आया, फिर 3 से 8 में। तो ऐसे हमने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब फर्स्ट रो ही है, लेकिन एक और कॉलम तो बचा है सेकंड वाले का, तो फर्स्ट से थर्ड कॉलम। आई थिंक आपको कन्फ्यूज़न ना हो रही हो, तो आपको बस इतना याद रखना है कि उसमें से सिर्फ आपको रोज़ लेने हैं और इसमें से आपको कॉलम लेने हैं। तो पहला रो लिया है तो उसकी सारी वैल्यूज़ आप स्पेसिंग कर करके ऊपर ही लिखोगे। सेकंड रो होगा तो उसमें देखा जाएगा, बट अभी यहाँ पर हमने फर्स्ट रो से और थर्ड रो का मल्टीप्लाई किया है। जैसे 1 का 3 से, 2 का 6 से, और बीच बीच में प्लस डाला है, फिर प्लस में 3 इंटू 9, ठीक है। अब उसके बाद ये हमारा फर्स्ट रो फिनिश हो गया, लेकिन यहाँ पर ही आपका सोल्यूशन सॉल्व नहीं हुआ है। एंड यहाँ पर मुझे थोड़ी स्पेस की कमी हो गई थी, दैट्स वाई मैंने सेकंड पेज में लिख दिया। आप जब भी करोगे तो ध्यान रखना है कि थोड़ी स्पेसिंग का ध्यान रखो अपने पेज में। ऐसे आपको एग्ज़ाम में लिखकर नहीं आना है कि दूसरे पेज में आंसर लिखो, ठीक है। अब यहाँ पर सेकेंड रो लेंगे हम लोग, फिर फर्स्ट कॉलम लेंगे, ठीक है। तो 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 7, ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स का। ओके, ऐसे ही करते प्लस करते करते आपको उसके सामने वाले एलिमेंट्स, अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो वैसे भी कर सकते हो, जैसे मैं कर रही हूँ पेन से यहाँ पर कर रही हूँ ना, कि यहाँ से 5 है तो ये सेकंड एलिमेंट आया सेकंड रो का, तो सेकंड कॉलम का भी सेकंड एलिमेंट क्या होगा, वैसे सामने सामने। अगर आप सेकंड रो ले रहे हो तो उसके साथ फर्स्ट कॉलम भी लेना है, फिर सेकंड कॉलम लेना है, फिर थर्ड कॉलम लेना है। तो ये बात याद रखनी है कि फर्स्ट वाले मैट्रिसेस का हम लोग हमेशा रो यूज़ करते हैं और सेकंड वाले मैट्रिक्स का हम लोग हमेशा कॉलम यूज़ करते हैं। या अगर उतना भी नहीं समझ में आ रहा, दिक्कत हो रही, तो आप नंबर्स को ऑब्जर्व करो। जब भी मैंने डेटा यहाँ पर लिखा है ना, आप उसको ऑब्जर्व करो कि मैंने क्या लिखा है, ठीक है, ताकि आपको भी एक आइडिया मिले कि हाँ किससे किसका मल्टीप्लाई हुआ है। वैसे तो सिंपल मैं दिखा भी रही हूँ यहाँ पर कि आपको, जैसे ये थर्ड रो है, थर्ड रो को आप पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ, फिर वही थर्ड रो रहेगा आपका सेकंड कॉलम के साथ, बीच में प्लस प्लस आते रहेंगे, ठीक है। अब यही थर्ड रो आपका थर्ड कॉलम के साथ। तो पहला वाला मैट्रिक्स वो रो यूज़ करते हैं और दूसरे वाले मैट्रिक्स से हम लोग कॉलम यूज़ करते हैं। लेकिन पोजीशनिंग ध्यान रखनी है कि पहले अगर आपने फर्स्ट रो यूज़ किया है, जो करना ही है, तो फर्स्ट रो की सारी वैल्यूज़ बिल्कुल टॉप पर आएंगी स्पेसिंग दे देकर, नीचे एक दूसरे के लिए लिखना है। सेकंड रो की जो वैल्यू आएगी वो भी वही, जैसे फर्स्ट आपने लिख दिया तो उसके नीचे हिसाब से लिख देना है। अब उसके बाद सिंपली इसको ऐड करना है, तो ऐड करने में कुछ दिक्कत आएगी नहीं, आई एम श्योर। ये मैंने आपको सिंपली ब्रेक करके बताया है इतने स्टेप्स में, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ए स्क्वायर फाइंड कैसे करते हैं। बिकॉज जनरली ये मिस्टेक हमसे भी हो जाती है कि हम लोग जब भी स्क्वायरिंग करनी होती है, तो मैंने भी गलती से एक बार बस स्क्वायरिंग कर दी थी। एंड देन आई रिमेंबर जब मैंने पेपर दे दिया कि यहाँ पर स्क्वायरिंग नहीं करनी थी, यहाँ पर मुझे मल्टीप्लाई करना था 2 मैट्रिसेस का। तो उस दिन से मुझे ये मिस्टेक याद है, तो आई थॉट आप लोगों को भी बताऊँ, बिकॉज ये बहुत जनरल मिस्टेक है और जल्दी जल्दी में ना कर देते ताकि टाइम कम लगे।
अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे ना, आई एम श्योर पहली बार में थोड़ी दिक्कत होगी, बट अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे देन फॉर श्योर आपको ये बहुत ही आसान लगेगा। ओके। तो जब भी दिक्कत आए आपको अपने पेन का ज़रूर यूज़ करना, वहाँ पेन से कुछ लिखना नहीं है, आपके पेन के उल्टे साइड से वहाँ पे कर सकते हो कि हमने फर्स्ट रो लिया है तो यहाँ से फर्स्ट कॉलम, सामने वाले एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते जाना है, फिर बीच बीच में प्लस भी देना है, फिर फर्स्ट रो से ही सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो से ही थर्ड कॉलम, ऐसे ही आपने हर एक स्टेप में करना है। और आई एम श्योर अगर आप इसको ऐसे 10 क्वेश्चन बना लोगे कंसिस्टेंटली बैठकर तो आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं सच बता रही हूँ, बिकॉज मेरा भी ये टॉपिक ऐसे ही क्लियर हुआ है, मुझे भी पहले बहुत दिक्कत होती थी। ठीक है, तो अब बस इस सोल्यूशन करना है एंड दैट्स ऑल अबाउट इट, डन। सिंपली आपको बस जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर ऐड करके लिखते जाने की वैल्यूज़ को, यही आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने स्पीड थोड़ा सा फास्ट कर दिया है बिकॉज ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती एंड आपका आंसर तो आ ही चुका है, तो आई थॉट लंबा क्यों ही करना, आपको बस प्रोसेस देखना है।